हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंशिका। हो सकता है आप लोग मुझे पर्सनली जानते हो या डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानते हो, क्योंकि शायद आपने मुझे मेरी पहली वाली वीडियो में देखा हो। इस वीडियो को बनाने का पर्पस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप जैसे ही क्लास 12th में आते हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हो, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम 2 से 3 महीने इसी बात में स्पेंड करें कि आखिरकार हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग आखिरकार पढ़नी कहाँ है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप इस बात को समझ पाएँ कि सनशाइन कोचिंग सेंटर में आपको किस किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी। आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं उन पॉइंट्स को आपके सामने हाईलाइट करूंगी जो आपकी उसमें जिस भी तरीके की आपकी फुलफिलमेंट आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिल जाएं। तो क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, कुछ ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, सबको अपनी टीचर्स में कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं, अपने कंसेप्ट बिल्डिंग में, मटेरियल में कुछ क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मैं सनशाइन कोचिंग सेंटर का पार्ट रही हूँ क्लास 12th में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक्स। जैसे ही कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट होगा, कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, उससे रिलेटेड कंसेप्ट बिल्डिंग की जाएगी। अगर चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा तो उसकी न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की जाएगी, कराई जाएगी। भैया आपको बहुत ही आसानी से सारे कंसेप्ट्स को भी समझाएंगे और आपके सामने सारे टॉपिक्स को भी क्लियर आउट करेंगे एकदम। और उसके साथ साथ जब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम चलेगा, सेकंड टर्म एग्जाम चलेगा, तो आप बीच में कोचिंग को लेफ्ट करोगे, तो आपको एकेडमिक्स को भी देखकर चलना है। तो जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके चाहे स्कूल के एग्जाम्स हो, आपका क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, उन सभी का फुलफिलमेंट करेगा ही। उसके साथ साथ जब आप क्लास 12th के कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लोगे, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसमें भी बहुत आसानी से बैठ सकते हो। जब आप भैया कोई कंसेप्ट पढ़ाएंगे या किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराएंगे, तो ऑब्वियसली उस कंसेप्ट को आपको बार बार तो नहीं पढ़ाएंगे। रिवीजन टाइम पर रिवीजन की तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम पे आपको ज़रूरी क्या है कि हम उस टाइम पर नोट्स को बनाकर चलें। तो ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी कि भैया आपको अपने सामने, अब जिस टाइम पर वो पढ़ा रहे होंगे उसी टाइम पर आपको साथ के साथ नोट्स भी बनवाए जाएंगे। और तो इससे ये हो जाएगा कि आपका एकेडमिक्स, जो आपके एग्जाम्स हैं और आपका मेन मोटिव क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, वो कंप्लीट होगा। उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और स्टडी मटेरियल प्लस प्रैक्टिस। अब आपको स्टडी मटेरियल मिल गया, आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, आपकी कंसेप्ट की बिल्डिंग हो गई। अब आपको ये चेक करना है कि आपको वो कंसेप्ट कितने अच्छे से समझ में आया है। तो पूरे हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते में 1-2 टॉपिक, जब चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो 2 या फिर 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर आप ये चेक कर सकते हो कि आपको वो चैप्टर आखिरकार कितना समझ में आया है। और इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी सी है टेस्ट सीरीज़। संडे को भैया पहले आपकी डाउट क्लास लेंगे, उसके बाद में आपको उन जिस चैप्टर, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो 2 या फिर 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर आप ये चेक कर सकते हो कि आपको वो चैप्टर आखिरकार कितना समझ में आया है। और इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी सी है टेस्ट सीरीज़। संडे को भैया पहले आपकी डाउट क्लास लेंगे, उसके बाद में आपको उन जिस चैप्टर, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो 2 या फिर 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर आप ये चेक कर सकते हो कि आपको वो चैप्टर आखिरकार कितना समझ में आया है। और इसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी सी है टेस्ट सीरीज़। संडे को भैया पहले आपकी डाउट क्लास लेंगे, उसके बाद में आपको उन जिस चैप्टर, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर आपने पढ़ा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर, उसके बाद आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा जिससे रिलेटेड भैया ने आपके डाउट्स क्लियर किए, उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज में, मतलब भैया टेस्ट करा लेंगे। हमारे टाइम पे भैया ने किया था सुपर 40, और भैया का ये जो एम है सुपर 40 का, वो क्लियर भी हो चुका है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स पूरे के पूरे आपके टॉपर्स लिस्ट में आए हैं जिनके मार्क्स अबव 80 हैं इन केमिस्ट्री। और अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ, आपको केमिस्ट्री के पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको मेरे मार्क्स भी पता होने चाहिए। तो आई स्कोर्ड अप्रॉक्स 95% इन क्लास 12th एग्जाम्स एंड आई एम सेकंड टॉपर ऑफ टाइनी टॉट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल। और इसके साथ मैंने केमिस्ट्री में 97 मार्क्स को गेन किया है। तो एकेडमिक्स, ये टेस्ट सीरीज मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही, और आपके बोर्ड एग्जाम्स के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। आपको जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन टेस्ट सीरीज़ को करने से। और उसके साथ साथ आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फोकस कर रहे हो, उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होते हुए चले जाओगे। भैया आपको क्वेश्चन बैंक भी देंगे, जिसमें हर चैप्टर से रिलेटेड एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो प्रेजेंट हैंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस, क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिटिव जो टाइम है, इरा है, कॉम्पिटिटिव नेक्स्ट की है, तो उसमें मोस्ट ऑफ एमसीक्यूज आते हैं, तो आप उस क्वेश्चन बैंक से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद में प्लीज़ 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 इस बात में बिल्कुल मत रहना कि हम केमिस्ट्री को एट जो हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स है उसे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले तैयार कर लेंगे। और या अगर आपसे ऐसा कोई कह भी रहा है तो प्लीज़ विश्वास मत करना। आप क्लास 12th में हो, पीसीएम के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री आपका उन मेन सब्जेक्ट में से एक मेन सब्जेक्ट है, तो इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं होगा कि आप उसको लास्ट के 3 मंथ्स में प्रिपेयर कर सको। आपको पहले से फोकस रहना पड़ेगा इस बात पर
कि आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है क्लास 12th की, तो हिंदी और इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको लास्ट के 3 मंथ में प्रिपेयर कर सको। क्लास में जब आप उसको डेली डेली आपके स्कूल के टीचर जब उसको पढ़ाएंगे, जब आप उसको डेली डेली पढ़ते रहोगे, तब रिद्म बनती रहेगी। उसके साथ साथ फर्स्ट टर्म एग्जाम, सेकेंड टर्म एग्जाम को इग्नोर मत करना। और ये भी है, अब उसको इतना भी ज़्यादा सीरियसली मत ले लेना कि आप क्लास 12 के, जैसे कि आप समझने की कोशिश करो, आपका जो मेन फोकस है वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स पर है, लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स को चढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम है, सेकंड टर्म एग्जाम है, आपको क्लासेस में ये भी देखने को मिलेगा कि आपके स्कूल में बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और उस हिसाब से आपका जो कोचिंग में चलने वाले चैप्टर्स हैं वो काफ़ी पीछे रहेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ट्यूशन का कंसेप्ट किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। और हमने अगर हमारे सारे सारे कंसेप्ट स्कूल में ही क्लियर हो रहे होते तो हम कोचिंग आखिरकार लगाते ही, क्यों हम स्कूल के टीचर्स से अच्छे से पढ़ सकते थे, लेकिन वो क्वालिटी हमें नहीं मिलती जिस तरीके की क्वालिटी हमको चाहिए। तो आप उन एग्जाम्स को इग्नोर भी मत करना, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। आपके टर्म एग्जाम चल रहे हैं, आप बीच में अपनी कोचिंग की क्लासेस को छोड़ रहे हो, क्लास को लेफ्ट कर रहे हो, आपके कंसेप्ट छूटेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मेरा जो कंसेप्ट छूट आएगा उसको यूट्यूब से कवर कर लूँगा, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। वो एक बैकलॉग की तरीके से पीछे चलता चला जाता है। जिस टाइम पर टीचर जिस टॉपिक पर फोकस्ड है, हमारा माइंड भी पता है, जैसे कि टीचर ने हमको बोला कि कल हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हमारा माइंड भी प्रिपेयर है, कहीं ना कहीं उसको पता भी है कि कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। उस टाइम पर अगर हम छुट्टी करें, टर्म्स एग्जाम पर इतना ज़्यादा फोकस्ड है, टर्म एग्जाम में आपको इतना ही करना है जितना आपको आता है, उतना का रिवीजन कर लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो एंड यू गो फॉर द एग्जाम। और उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, अभी ही बताया है, मैंने क्लास 12 में 95% को गेन किया है। मेरे इतने मार्क्स कभी भी नहीं आए टर्म्स एग्जाम में, और उसी के साथ मैं कभी भी अपनी क्लास में पोजीशंस को भी हाईलाइट किया जाता है। कभी भी, जैसे कि मैंने अपने सेक्शन में 12 साइंस से आई एम द टॉपर ऑफ माय सेक्शन, इस तरीके से मैं टॉपर क्लास फर्स्ट टर्म अपने क्लास में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एग्जाम्स में नहीं रही थी। तो फोकस ना करें उसको लेकर इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाए और उनको इतने ज़्यादा लीगी से भी ना लें। एक नॉर्मल तरीके से आपको जितना कंसेप्ट आता है उतने को पढ़ें, और उस टाइम पर आप ये चेक करें कि आपको वो कंसेप्ट जो आपने उस टाइम पर पढ़ा था वो समझ में आया है या फिर नहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ के, तो र्यूमर्स, प्लीज़ र्यूमर से दूर रहना। केमिस्ट्री 3 मंथ्स में प्रिपेयर करने वाला सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री 4 मंथ्स में प्रिपेयर करने वाला सब्जेक्ट है, ऐसे मत रहना। स्टार्टिंग से